सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जिस समय राम अभी आप धनुष यज्ञ धनुष भंग लक्ष्मण परशुराम की कथा को श्रवण किए, आगे कथा आती है जिस समय राम जनकपुर में महादेव का धनुष को खंडन किए, उसी समय राजा जनक के हृदय में जो संताप था वो दुख मिट गया। विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं गुरुदेव आपके कृपा से राम शिव जी का पिनाक को खंडन किए हैं। गुरुदेव अब क्या आज्ञा देते हैं, जो उचित कार्य है वो आप हमसे कहिए, वो करेंगे। कह मुनि सुनो नरनाथ प्रवीणा रहा विवाह चांप आधीन। विश्वामित्र जी कहते हैं हे राजा जनक, विवाह तो चांप के अधीन था। जिस समय राम जनकपुर में शिव का पिनाक को खंडन किए, उसी समय उनका विवाह हो गया। लेकिन लोकाचरित समाज का जो रीति है वो नहीं हुआ। महाराज इस समय एक दूत को जनकपुर से आप अयोध्या भेजिए और वहां महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ, दो भाई और हैं भरत शत्रुघ्न, समस्त अयोध्यावासी बारात सज करके आएंगे, तब राम और सीता को ब्याहेंगे। इसलिए सबसे प्रथम एक दूत जो है आप जनकपुर से अयोध्या को भेजिए। अब राजा जनक जी एक पत्र लिखते हैं, उस पत्र में लिखा था प्रिय समधी जी नमस्कार, आपके दुलारे श्री राम लखन प्यारे, मुनि कौशिक रखबारे जिन रन तारिका संघारे, वहां से सिधारे मगसरा पहल्या तारे, मम नगर को पधारे शिव चांप खंड डारो है, परशुराम हारे करबन विनय सिधारे, मानो दो तने मानो विष उजियाले, बारात सज के आवे मम नगर को पधारे, सिया राम को विवाहे यह अरज हमारो है। आपका समधी जनक राज। जनक जी पत्र लिख करके एक दूत को दे देते हैं, नापित को। कहा जाओ भैया ये पत्र को लेकर के जाना और अयोध्या महाराज दशरथ जी को दे देना और वहां का शुभ समाचार लेते हैं। दूत जब वो पत्र को लेकर के चल दिया, नाचते गाते झूमते झामते पहुंचे दूत रामपुर पावन, हो हम ते पाती लेके, हम ते पाती लेके आयल छी नेपाल से, राजा जनक दरबार से ना, हम ते पाती लेके आयल छी नेपाल से, राजा जनक दरबार से ना, हम ते पाती लेके आयल छी नेपाल से, राजा जनक दरबार से ना, हम ते पाती लेके आयल छी नेपाल से, राजा जनक दरबार से ना, हम ते पाती लेके आयल छी नेपाल से, राजा जनक दरबार से ना, हे ओ तो जनक जी के धिया, हे जिनकर नाम छी कनसिया, वो तो जनक जी के धिया जिनकर नाम छी कनसिया, वो तो ब्याहल जई हैं, वो तो ब्याहल जई हैं कौशल्या कुमार से, जनक दरबार से ना, वो तो ब्याहल जई हैं कौशल्या कुमार से, जनक दरबार से ना, उनसे पाती लेके आयल छी नेपाल से, राजा जनक दरबार से ना, उनसे पाती लेके आयल छी नेपाल से, राजा जनक दरबार से ना।
पहले प्रभु मेरा प्रणाम लीजिए, पत्रिये भूप का स्वीकार कीजिए। दूत दरबार में जो ही पहुंचा, सिपाही कहता है महाराज जनकपुर से एक दूत आया है, महाराज विदेह का पत्र लाया है। महाराज दशरथ कहते हैं जाओ उन्हें आदर और सम्मान के साथ दरबार में ले। कहा भैया चलो आज्ञा मिल गई। कहा प्रभु पहले मेरा प्रभु प्रणाम लीजिए, पत्र ये भूप का स्वीकार कीजिए। पत्र जब दिया, महाराज जब उस पत्र को पढ़ते हैं तो चिट्ठी पढ़ते ही उनकी छाती शीतल हो गई और कहते हैं भैया सच सच पूछो, बोलना, हम जो पूछ रहे हैं ये बताओ, तुम दोनों भाई को अपने आंखों से देखे हो? भैया दो, जिस दिन से महर्षि ऋषि विश्वामित्र जी हमसे दोनों भाई को राम लक्ष्मण को मांग करके ले गए हैं, उस दिन से सच्ची सुधि आज तक नहीं पाई है। तुम्हारे मुख से सुन रहे हैं जो जनकपुर में है। और ये बताओ महाराज जनक को कैसे पता चल गया जो अयोध्यापति दशरथ पुत्र है? ऐसा वचन सुन करके दूत मुस्कुरा दिया। कहा महाराज क्या पूछ रहे हैं? भला दिन में दीप जला करके सूर्य को दर्शन किया जाता है? वो तो सूर्य जो है तीनों लोक का अंधकार को संग नाश कर देते हैं, और आप हमसे पूछते हैं महाराज क्या कहूं? महारानी सीता के स्वयंवर में 10,000 राजा आए थे धनुष तोड़ने के लिए, किसी में हिम्मत नहीं, ताकत नहीं महादेव का धनुष को खंडन कर सके। उस सभा में राम ऐसा खेल किया, ऐसा कौतुक किया, जैसे कि मतवाला हाथी जो है बगैर परिश्रम ही कमल डंटी को तोड़ देता है, और उसी तरह से हाथी के तरह राम शिव का पिनाक को धनुष को तोड़ दिए और सब राजा को अहंकार को चूर्ण कर दिया। महाराज इस पत्र के अनुसार जनक जी जो पत्र दिए हैं, इस पत्र के अनुसार आप शीघ्र बारात की तैयारी कीजिए और जनकपुर चलने की तैयारी कीजिए और सीताराम को विवाहिए। महाराज प्रसन्न हो गए। कहा दूत तुम खुशखबरी सुनाया है, पहले हम तुमको इनाम देंगे। कहा मंत्री जी इस दूत को सोने चांदी हीरे जवाहरात से परिपूर्ण करो। जब उस दूत को महाराज इनाम जब देने लगे, वस्त्र आभूषण सोने चांदी, दूत कान बंद कर लिया। कहा क्षमा कीजिए महाराज, हम पूर्ण हो गए। आप ये जो दान हमको दे रहे हैं अभी, ये हम आपका दान लेंगे नहीं। क्या क्यों नहीं लेगा? कहा क्योंकि हम हैं लड़की पात्र के तरफ से और आप हैं लड़का वाले, आपसे संबंध तो ये जुट रहा है, इसलिए हम आपको दहेज देंगे, हम आपका दहेज लेंगे नहीं। महाराज दशरथ कहते जो वस्तु तुम्हारे नाम से निकल गया है ये क्या होगा? दूत कहता है इसमें और धन मिलाइए और जो याचक आवे दरबार में मांगने के लिए खुशी पूर्वक उसमें लुटा दीजिए। महाराज दशरथ कहते हैं धन्य है वो जनकपुर धाम जहां का ये दूत है। जब दूत का इस तरह का नीति है तो वहां के महाराज कैसे होंगे? कहा भी गुरुदेव स्वामी को ये खबर सुनाते हैं। कहा गुरुदेव ये दूत जनकपुर से आया है, महाराज विदेह का पत्र लाया है, इसमें राम लक्ष्मण मिथिला के बंदी खाने में कैद है। अगर बारात सज करके आएंगे तब तो लौट करके आएंगे, नहीं तो बंदी ही रहेंगे। गुरु वशिष्ठ कहते हैं महाराज इस शुभ कार्य में विलंब ना करो। जैसे कि आप वीरों में वीर धुरंधर हैं, साधु समाज की सेवा करने वाले हैं, उसी तरह से आपकी भारजा कौशल्या रानी साधु ब्राह्मण अतिथि को सत्कार करती है। इसलिए धर्मात्मा पुरुष के घर में भगवान बगैर बुलाए ही आ जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए शुभ कार्य में विलंब ना करें, जल्द बारात की तैयारी किया जाए।
मोहे गुरु बाबा दियो है बताई ललाई लालन की। मोहे गुरु बाबा दियो है बताई ललाई लालन की। हे मंगल भवनिया मंगलहारी नमो सुदशरथ यजि विहारी। प्रणाम राम त्रिपुरारी हर सुधा सुराचारी। मोहे गुरु बाबा दियो है बताई ललाई लालन की। गुरु बाबा दियो है बताई ललाई लालन की। मोहे गुरु बाबा दियो है बताई ललाई लालन की। मोहे गुरु बाबा दियो है बताई ललाई लालन की। एक बार ऊंचे सुर से जयकार लगा दे। बोली बाल रूप भगवान की, दुल्हा सरकार की। धनुष खंडन हो गया, अब राम जी हो गए दुल्हा। तो दुल्हा जी हैं अब जनकपुर में। तो सीता स्वयंवर प्रसंग आपने सुना। तो कल का विषय जो है राम विवाह। राम विवाह कीर्तन हम आपके सेवा में रखेंगे, क्योंकि बालकांड की प्रमुख लीला माना गया है भगवान का विवाह कीर्तन। क्योंकि और ये भगवान का विवाह जो है धूमधाम से गांव-गांव में भी मनाया जाता है, लोग मनाते हैं। और बीहट तो प्रसिद्ध है राम विवाह का स्थान, जो पंचमी में अघन पंचमी में राम विवाह धूमधाम से मनाया जाता है। तो वही कथा के माध्यम से कल कथा का 9 रोज होगा, जिसमें राम विवाह कीर्तन हम आपके सेवा में रखेंगे। और वो भी झांकी के साथ, राम सीता का झांकी बना करके उनका विवाह होगा। तो माता बहना से सूचित करते हैं, कल जो है ये 9वां दिन है पूर्णाहुति कथा की। आप लोग राम विवाह में चढ़ौआ जो है चढ़ावा भगवान का, उसके बाद विवाह में नवीन वस्त्र, क्योंकि कथा की पूर्णाहुति में पुराना वस्त्र मत भगवान को देंगे। अगर वस्त्र नहीं होगा 11 रुपया चढ़ा देंगे, वो ठीक है। लेकिन घर का पुराना वस्त्र भगवान पर मत चढ़ाना। एक गमछा ही होगा, नया होगा, वो चढ़ा देना। गमछा भी नहीं होगा, 5 रुपया दे देना, लेकिन पुराना वस्त्र भगवान को मत देना। जो चल बनेगा आपको भगवान के लिए कल जो पूर्णाहुति है, नवीन वस्त्र, धोती, गंजी, गमछा, कुर्ता, और सीता महारानी के लिए नवीन वस्त्र, श्रृंगार का सामान, और विवाह में जो सामान लगता है ये थोड़ा थोड़ा आपको सब जुटाना पड़ेगा। आप कहिएगा क्या? तो भगवान के लिए भामरी जो देंगे, धान का लावा होना चाहिए, धान होना चाहिए चुमान करने के लिए, सिंदूर होना चाहिए, लहठी होना चाहिए, श्रृंगार का सामान। और अंतिम है कल अन्नदान, जो चल बन सकेगा भगवान के दरबार में आप लोग यथाशक्ति के अनुसार 5 किलो 11 किलो जो भगवान जो दिया है, कथा के अंतिम में दान देकर पुण्य का भागी बनेंगे। हमारे पंडित जी तुलसी दल आपको दे रहे हैं, तुलसी दल ये स्वीकार कीजिएगा राम विवाह का, और ये महाप्रसाद समझ करके आप खा जाएंगे तुलसी पत्र। और कल हजारों हजार की तादाद में जुट करके आएंगे, और विवाह कीर्तन धूमधाम से आप देख करके पुण्य का भागी बनेंगे। भक्तों, ये महाप्रसाद स्वीकार करेंगे। और दूसरी बात, कल खुशी का दिन है, राम विवाह तो खुशी का दिन है। आप लोग वो खुशी में जो कुछ होगा आप भगवान को फूल माला प्रसाद, कल सब अपने अपने प्रसाद अगरबत्ती फूल माला, क्योंकि अंतिम है सब लेकर